इस तरीके से न्यूट्रलाइज होंगे। अच्छा। हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहती है अरे भाई नहीं, ये आपने करके देख लिया, हमने 2014 से 2008 से हम करते करते आ रहे हैं, फिर हमें ऑपरेशन करना पड़ा, फिर शुरू किया, फिर करना पड़ा। ये एक आइडियोलॉजिकल चीज़ है। ये आपसे सेटलमेंट भी कर लेते हैं और फिर मुकर जाते हैं और फिर पैसे लेके भाग जाते हैं। इन्होंने करना वही है जो ये करते हैं, जो लड़ना झगड़ना। तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड परसेप्शन। अच्छा। ये सियासतदान हमेशा यही चाहते हैं कि नेगोशिएशन के जरिए सॉल्व किया जाए, लेन देन के जरिए ओके किया ओके ओके। जाए। ये सियासतदान तो कर लेते हैं ना लेन देन, ये तो खा पी लेते हैं जी, तुम ये ले लो तो ये ले लेने हैं, ठीक है, तुम इतने बह जाओ तो इतने चले कुछ जाओ। लो और कुछ दो की बुनियाद पे। मगर जो आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट होता है वो तो नहीं करता लेन देन, वो तो लेके फिर वही करता है जो उससे करना होता है। ही डजंट डू दिस फॉर मनी, ही इज डूइंग इट फॉर एन आइडियोलॉजी। तो ये इसीलिए पहले यही इनका भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी यही मौक़िफ़ था कि गुड एंड बैड, पैसे दे के दो, सेटल करो, डील कर लो, डी रेडिकलाइज करो। वो हुआ नहीं ना, चला नहीं वो। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, पता नहीं कितनी डील्स हुई मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ, सारे मुकर गए, ले लू के भाग गए। तो फैसला, अच्छा, उस फैसले की तरफ आने से पहले मेरा एक सवाल का बाकी हिस्सा नवाज शरीफ साहब की। अच्छा, आई न्यू यूड से दैट। अच्छा, अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर कहूँ मुझे पता नहीं है तो आप कहेंगे ले की गल है। नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता। Exactly. आपको हो सकता है ना पता, चिड़िया को पता होगा। वही ना, आई न्यू यूड से दैट। तो इसलिए फिर मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ, जाहिर है हर कोई पूछ रहा है, आपको पता होगा। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ कि मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं। हाँ जी, हर जगह ख्वाजा आसिफ भी ये रिपोर्ट करते पाए गए। मैंने पढ़ा भी है कहीं जी। मेरी कोई राब्ता नहीं मियाँ साहब से। अच्छा, तो फिर मैं कैसे जवाब दूँ इसका? आप अब वो कह रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, अब मियाँ साहब नहीं गए। इस ब्रीफिंग के दो हिस्से थे। एक तो यही था कि जी गैप्स इन गवर्नेंस एंड लॉ नहीं है इंटरनल जी। आपको याद होगा कि DGISPR ने बात की थी न्यू रूल्स इन एंड आउट। जी, याद है आपको? जी, रूल्स ऑफ गेम चेंज हो गए, रूल्स ऑफ गेम इनसाइड एंड आउटसाइड। जी। तो यहाँ बातें होनी थी दोनों चीज़ों की, होनी थी ना, इनसाइड एंड आउटसाइड, और हुई भी। इनसाइड की बात तो मैंने कर ली, आउटसाइड की बात नहीं हुई। मैंने नहीं की, पर वहाँ तो हुई होगी ना। जी जी, ठीक है। क्या हुई होगी? वो अगला सवाल था मेरा। तो वो ख्वाजा आसिफ ने जवाब नहीं दिया उसका। अफगानिस्तान में कार्रवाई होगी। अच्छा, अब वो अफगानिस्तान में जो कार्रवाई होनी है, हमेशा अगर अफगानिस्तान में कार्रवाई होनी है तो इन्होंने तो इल्ज़ाम लगा दिया ना हिंदुस्तान के ऊपर, जी, ओपनली लगा दिया ना कि इंडिया इज़ बिहाइंड दिस। ये कहा है ना जी, रॉ। अब अगर आप थोड़ा दूर अंदेशी से इस सारे मामले को देखें, आज आप इंडिया को के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताएंगे। जी, कल एक ऐसा दिन आ सकता है कि जैसे आपने तालिबान के साथ कोशिश की बातचीत बढ़ाने की, इट इज़ पॉसिबल कि कल आपको इंडिया के साथ भी करना पड़े। ठीक, हो सकता है, जाहिर है मोड़ आते हैं ऐसे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे याद है एक बड़ा इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट, तारीख में आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा। जब हिंदुस्तान ने अगस्त ऑफ 2019 में कश्मीर का स्टेटस चेंज किया जी, तो क्या हुआ था पाकिस्तान में? सबसे पहले एज सून एज द न्यूज़ केम, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई अगले दिन सुबह 11 बजे, 1 बजे के करीब ख़त्म हुई वो। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर सेशन था कि अब पार्लियामेंट ने भी फैसला करना, और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और तवक्को ये की जा रही थी कि अब इमरान खान साहब आएंगे। उससे एक दिन पहले मेरा प्रोग्राम था। अच्छा, मुझे शायद आप थे या कौन था, मुझे पूछा गया कि जी क्या होगा, अब पाकिस्तान क्या करेगा? तो मैंने कहा जी वो पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पहले होगी और पार्लियामेंट के अंदर सेशन बाद में होगा। वो क्यों? मैंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर देखेंगे कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस क्या लाइन लेती है। जो लाइन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस लेगी वही फिर प्राइम मिनिस्टर जाके टो करेंगे वहाँ, इशारा मिल जाएगा इस तरीके से जाना है। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि ये जो कुछ हुआ है हिंदुस्तान में ये क्या है, ये तो पहले ही हम नहीं तस्लीम करते 370 को, आर्टिकल 370 हम तो कानूनी तौर पे मानते ही नहीं है ये जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। हम तो कहते हैं ये तो प्लेबिसिट करो और ये सेल्फ डिटर्मिनेशन करो। तो हमें इससे इतना क्या, व्हाट्स द बिग डील? लुबे लबाब में कर रहा हूँ। उन्होंने उसको डाउन प्ले करने की कोशिश की, बिकॉज उस वक्त
ये मौक़िफ़ था कि अब हमने इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करना है, इकोनॉमिक रिवाइवल करनी है, लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं जाना हमने। आपको पता है उससे पहले जिहादवाद भी थोड़ी बहुत बंद हो गई थी। पार्लियामेंट में जब इमरान खान साहब पहुंचे तो उन्होंने तो पै गया इंडिया को। अच्छा, उन्होंने लाइन ही दूसरी ली। उसके बाद खान साहब जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम तो एम्बेसडर्स भी विड्रॉ कर रहे हैं और तजारत भी बंद कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत तजारत होने जा रही थी। अच्छा, तो ये बिल्कुल इट वाज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द एस्टैब्लिशमेंट वांटेड एट दैट टाइम। दे डिडंट वांट दिस टू बी अ बिग इशू। ओके, वो चाह रहे थे कि कुछ बात आगे इंडिया के साथ बढ़े। वी कांट फाइट ऑन सो मेनी फ्रंट्स। तो वो टैक्टिकली वो चाह रहे थे कि इकोनॉमिक रिवाइवल हो और ये जो LOC है इसको ज़रा सॉफ्ट कर दिया जाए, बिकॉज आपको पता है उसी वक्त वो सीज फायर भी उन्होंने नेगोशिएट की थी। खान साहब ने गंद डाल दिया। अच्छा, तो व्हाई डिड आई टेल यू अबाउट दिस? आई एम टेलिंग यू बिकॉज कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, समटाइम्स यू नीड टू स्टेप बैक। नाउ आज यू आर अक्यूजिंग इंडिया। जी, टेररिज्म के लिए एक्यूज कर रहे हैं आप। BLA और TTP की सरपरस्ती इंडिया कर रहा। कल को अंडर सम अमेरिकन प्रेशर या कोई और प्रेशर आपको न्यूट्रलाइज करना पड़े इंडिया को, तो मिलिटरीली तो आप नहीं कर सकते। इनफैक्ट ख़तरा ये है कि अगर आप अफ़गानिस्तान में कोई मेजर ऑफेंसिव करते हैं तो इट इज़ एंटायरली पॉसिबल कि इंडिया थिंक्स कि नाउ इज़ द टाइम कि हम LOC को हीट अप कर दें। आज एक मजमून छपा है इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, आपने भी शायद पढ़ा होगा, द प्रिंट के अंदर। उनमें परवीन सवानी है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिपोर्टर है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए 2 फ्रंट्स के ऊपर जंग करना बहुत मुश्किल है, एक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर और एक इस तरफ LOC में। और इतना बलूचिस्तान का इलाका कश्मीर से 4 गुना ज़्यादा है जी। कश्मीर को इंडिया की फ़ौज 500,000 ट्रूप्स प्लस 200,000 लोकल पुलिस एंड अदर्स, 700,000 लोगों को टू कंट्रोल कश्मीर। जी, जेल है वो, इंसानी जेल बहुत बड़ी। ठीक है, और उसके पीछे साथ इत्तेफाक है, किसी ने वहाँ कोई नहीं चैलेंज कर रहा उसको। सो व्हाट दे आर बेसिकली सेइंग इज कि दे मेक कम अ टाइम, आई थिंक कि दे मेक कम अ टाइम कि आपको शायद नवाज शरीफ की ज़रूरत पड़े टू डिफ्यूज टेंशंस विद इंडिया। तो इसीलिए वो इससे बाहर रहे। मुझे नहीं पता। अच्छा, अगर मुझे कोई पूछता तो मैं एडवाइस इसी किस्म की देता कि एक बंदा पीछे से रख लो, जरा कल जरूरत पै जाए कि वो सॉफ्ट लाइन लेके तो जो मरम पट्टी थोड़ी करने वास्ते होवे। इमरान खान तो उल्टा चलता है। वेरी राइट। तो और बड़ी आखिरी वक्त अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कुछ बात कही है। उन्होंने कहा मैं तो 2 दफ़ा मैंने तो हाथ बटाया था। मैं तो पाकिस्तान चला गया था। मैं तो नवाज शरीफ साहब को इनवाइट भी किया था, उसके बाद मैं खुद पाकिस्तान चला गया और उसके बाद देखो क्या इन्होंने किया जी। ठीक, इसका मतलब है कि नवाज शरीफ कैन बी ए पीस बिल्डर इफ़ द सिचुएशन रिक्वायर्स कि वॉर से हट के पीस की तरफ जाना है। तो एक ही बंदा है इस मुल्क में जो वो काम कर सकता है। उसने मेरी के साथ वाजपेयी के साथ किया था और अब भी अगर वक्त आया तो ही इज़ दी ओनली वन हु कैन डिफ्यूज द सिचुएशन। तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब नहीं गए, उनको सेविंग हिम फॉर अनदर टाइम अनदर ओकेजन। दैट्स माय असेसमेंट। हाँ, लेकिन ये ऐसी असेसमेंट है जो वाकई दूरअंदेशी की हामिल है। सेठ साहब ने भी टेलीस्कोप लगा के बताया, और ये टेलीस्कोप भी हबल से कम नहीं है, कि क्यों शरीक नहीं हुए नवाज शरीफ साहब। और वज़ीर दाखिला की जो बात है वो तो सेठ साहब ने चुरा के गोल करके रख दी। लेकिन हम फिर चले मैं कह देता हूँ यार, अगर टाइम है तो अगली बारी कहना तो कह देना। ब्रेक के बाद आते रहो। शो में साथ देने का शुक्रिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास और उससे एक बार फिर बड़ी उम्मीद है। कुछ लोग तो 1971 की भी मिसाल देते हुए पाए गए कि उस वक्त अयूब खान साहब के खिलाफ सारी अपोजिशन जमातें इकट्ठी थी, लेकिन इंडिया ने अटैक किया तो क्या हुआ उसके बाद। और फिर APS की मिसाल देते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को भी इकट्ठा कर लिया था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हो सका। मेरा सवाल, मैं फिर वापस उसी जगह पर जाऊँगी। चले, इमरान खान साहब नहीं थे, नवाज शरीफ साहब बावजूद नहीं आ सके, और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जिनके ऊपर सारी दाखिला की वो, उनके बारे में तो बड़ा क्लियर है कि वो बीमार रहे हैं, यही कह रहे हैं कि ही वाज नॉट वेल। अच्छा, हाँ, ये तो लोग कह रहे हैं, तो ऐसा ही है? नहीं, मतलब है कि आपने माजी में 3-4 बार बताया कि भाई अगर बीमार हो जाते हैं लोग
जब मंजर आम पर ना आना हो तो हाँ मेरा ख्याल है कुछ आधी बीमारी शायद इसी किस्म की है। तो Because क्या देखिए ना, निकलेगा? मैंने ये भी सुना है कि वो दुबई में भी जाके एक चक्कर जी, दुबई लगा में ये इतलात एक है। quick गए आए हैं। ये वन लाइनर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद हर अखबार में छापा गया है कि वो कि- दुबई में मौजूद है हलालत की वजह से। हाँ। ये ब्लॉगर्स ने भी बताया है, हाँ। कहलवाया गया तो है अब ठीक है, अगर वो बीमार थे तो दुबई चले गए, दुबई से आ गए हैं, फिर अभी भी घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। बट आई थिंक जैसे ये लोग कह रहे हैं कि जी 3-4 बड़े ऐसे वक्त था जब के इनको होना चाहिए था, नज़र आना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है शायद फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री छोड़ रहे हैं वो, यही हो सकता है। मेरा ख्याल है कि वो इंतज़ार में होंगे कि अगर इंटीरियर छोड़नी है तो अब क्या जाने का फ़ायदा। अब उन्होंने खटक साहब को तो ले ही आए हैं और तलाल चौधरी साहब को तलाल चौधरी साहब तो खैर इनके अंडर थे जी। तो खटक इज टेक्निकली क्लोज टू द अदर्स। तो अब ये है कि हाँ। ये हो सकता है कि खबरें आ जाए आगे आपको कि नकवी साहब इंटीरियर छोड़ रहे हैं, कुछ उनकी सेहत का मसला है और शायद कुछ और मिनिस्ट्री में मिल रही है उनको। ठीक इट इज़ पॉसिबल। हाँ, वो यूं ना लगे कि दबाव की वजह से यूँ ना लगे कि पीपल आर नॉट हैप्पी, बिकॉज फ्रेंकली हैप्पी और नॉट हैप्पी का तो इशू ही नहीं है। इंटीरियर तो चलाते ही वो लोग हैं, जी जी। ठीक है ना। वो ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ और ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? आप ऐसे करके तो घाटे का सौदा तो नहीं मोहसिन साहब करेंगे। I don't think so. I don't think so. He is very close to people who matter, and I think he's done a good job. अभी भी अगर आप मेरे से थोड़ी बहुत और मुझे खरीदेंगे तो मैं शायद आपको बता भी दूं कि वो क्या करने गए थे वहाँ दुबई। अच्छा, मगर मेरा ख्याल है वो कल के लिए रखते हैं। नहीं थोड़ी थोड़ा सी सस्पेंस। नहीं, आप कल मौजू क्या पता मिले ना मिले और नहीं, फिर मैं बात आज ही रह नहीं जाए। बताऊंगा आपको। चले हल्का सा इशारा दे। वहाँ बड़े बड़े लोग हैं जिनको मिलना जरूरी होता है। बस अब बस करो। अच्छा, गाड़ी ओ बस ओके ओके बस, ओके, बस। वो तो तरदीद भी करवाई गई थी लेकिन